जो अब घर के अंदर एक नया तमाशा खड़ा करने जा रही है। बच्चों को जितना भी सामान मिला था जहेज में, बच्चों चाहती कि ये सारा के सारा मैं वापस कर दूं, लेकिन घर वाले बार बार बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इसे रोक रहे हैं कि आप इस तरह का कोई भी तमाशा खड़ा मत करें, लोग क्या सोचेंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है। अगर ये सामान जितना भी जहेज है ये वापस करती है तो क्या वो वाला खानदान ये सारा के सारा सामान वापस ले लेगा। नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों क्या चाल चलने वाली है, क्योंकि ये चाहती है कि किसी भी तरह से घर के अंदर कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो, कोई ना कोई बात चलती रहे। तो घर वाले हो सकता है कि बच्चों को अब इस घर से निकाल भी दें। ये चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, किसी के साथ भी एक दफ़ा शादी हो जाए, हमारी इस लड़की से जान छूट जाए, हमें फिर बाद में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। सुहेल की जो बेगम है वो तो मुकम्मल तौर पर बच्चों के साथ नफरत करती चली। अब कैसे बच्चों को ये लोग निकालने की कोशिश करेंगे, जो चाल बच्चों चलने वाली है, क्या इस मकसद में ये कामयाब हो जाएगी। हमारी प्यारी बच्चों ने आखिरी दफ़ा जवाद के साथ कॉल पे बात की, उसे समझाने की कोशिश की कि यार जवाद आपके पास आखिरी चांस है, अगर जो है वो तुम मेरे साथ दोबारा से शादी करना चाहते हो, इसका निकाह करना चाहते हो तो मैम है तो मेरी शर्त मान लो, फिर मैं आपके साथ जो निकाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आगे से जो बच्चों का होने वाला साबका हस्बैंड था इसने इनकार कर दिया। इसने कह दिया कि भाई तुम्हारी ये शर्त मैं किसी भी तरह से नहीं मान सकता, अगर तुम मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं कैसे तुम्हें इस घर में लेकर आ सकता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो जो बच्चा है ना वो बहुत शरारती है, वो तंग करेगा बच्चों को और बच्चों को इस मामले पे सब कुछ पता है। तो इसी वजह से फिर इन दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इससे आता है बड़ा गुस्सा, ये आती है घर के अंदर जितना भी सामान होता है वो सारा के साथ सामान एक ही जगह पर जमा करती है और उसके बाद यहाँ से ले जाने का प्रोग्राम बनाती है। बुशरा जब आती है, बुशरा आकर देखती है, बच्चों से पूछती है तो बच्चों सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये सामान मैं हासिल में वापस करूँगी। बुशरा यहाँ पर शोर मचाती है, अपने घर वालों को बुलाती है, भाई को बुलाती है, अपनी माँ को बुलाती है। पहले भाई आता है, सुहेल आकर जो बच्चों का से माहौल देखता है तो बच्चों को प्यार से समझाता है, लेकिन बच्चों इसकी कोई बात नहीं मानती। तो माँ आती है और माँ आकर बच्चों के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है। बच्चों कहती है कि भाई तुमने पहले कोई थोड़ा तमाशा खड़ा किया था, जो अब दोबारा तमाशा खड़ा कर रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो आगे से बच्चों जब ये बात सुनती है ना तो अपनी माँ को इनकार कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आप चुप रहें तो आपके लिए यही बेहतर होगा, अगर मैंने ये सामान वापस ना किया तो वो लोग सोचेंगे कि भाई ये बज्जो बड़ी लालची किस्म की औरत थी जिसने सामान भी सारा का सारा अपने पास रख लिया, तो इसी वजह से मैं हर सूट में ये सामान वापस करूं। ये बात सुहेल सुनता है तो सुहेल की तो चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि सुहेल की सोच कुछ और थी। तो इसी वजह से बच्चों के ऊपर ये शोर मचाता है, बच्चों को वार्निंग देता है, बच्चों को कहते हैं कि भाई अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं ऐसा तमाशा खड़ा करूंगा कि आप फिर देखती रह जाएंगी। आपके लिए वार्निंग है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, एक फूटी कोड़ी भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो फिर किसी भी तरह से बच्चों खामोश हो जाएगी, सोचेगी कि भाई अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो मेरे जो भाई होंगे इससे मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और घर का जो माहौल होगा इसे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाएगा। अब देखिए बच्चों की सोच नेगेटिव नहीं है, उसके दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है। एक औरत एक लड़की के दिमाग के अंदर कोई और तरह की बात होती है कि भाई घर में किसी किस्म की कोई परेशानी खड़ी हो, ये पॉजिटिव सोच रख रही है कि भाई मैं जहेज वापस करूंगी तो मेरे ऊपर कल को कोई बात नहीं होगी। ये सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन घर वाले इसे मजबूर कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ भी मत करें। बच्चों बात मान लेती है और कहती कि चलो ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। जो बुशरा है ना, बुशरा को अपनी लग चुकी है, बुशरा को सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई हमारी जो बड़ी बहन है इसने कभी भी ये बात नहीं मानी तो इससे मेरा जो रिश्ता होगा इसे भी बर्बाद हो सकता है फुआद के साथ। तो इसी वजह से अपनी भाभी के साथ ये बात शेयर करती है। भाभी आगे से जो वो बताती है इसे सब कुछ, इसे गाइड करती है कि भाई इसका के जो प्यार या मोहब्बत होती है नसीब वालों को मिलती है, आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, इसी लड़का आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करता है। तो आगे से बुशरा कहती कि मैं क्या करूं, तो भाभी इसे जवाब दे सकती, इससे कह सकती कि आप ऐसा करें कि आप जो है वो फुआद के साथ भाग जाए। तो ये बातें जब बुशरा सुनेगी तो बड़ी परेशान हो जाएगी। अब बुशरा को चाहिए कि अपनी भाभी की बातें मत माने, अपनी भाभी की बातों के ऊपर अमल ना करे। अगर ये अमल करती है ना तो इसका समझो कि घर जो होगा इसे बर्बाद हो जाएगा, मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो
इसी वजह से बुशरा को सोच समझकर सब कुछ कदम उठाना होगा। ये अगर ऐसा कुछ करती है तो अपनी माँ के साथ बात करे, जैसे अपने भाई के साथ बात करे। अगर भाई इससे कहता है कि ठीक है आप जो वो शादी करना चाहते हैं फुआद के साथ, तो हमें किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं, इस तरह से बात चल सकती। अगर ये घर छोड़कर भागती है तो फिर जो बच्चों का खानदान होगा इससे मुकम्मल तौर पर बदनाम हो जाएगा। तो इसी वजह से बुशरा को जो भी कदम उठाना है सोच समझकर कदम उठाना है। अब बच्चों को बड़ा गुस्सा होता है अपनी भाभी के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, भाई इसके ऊपर आकर गुस्सा करता है, इस मामले पे इसे टेंशन होती है। तो इसे ऐसा करती है जो इसने पासपोर्ट छुपा कर रखे हुए थे ना, इसे किचन के अंदर लेकर चली जाती है। जब किचन के अंदर लेकर जाती है उन पासपोर्ट को चूल्हे के ऊपर रख देती है और नीचे से आग लगाना स्टार्ट कर देती है। क्या ये पासपोर्ट यहाँ पर जला देगी? तो अगर ऐसा कुछ करती है तो समझो कोई गेम जो होगी ना ये मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाएगी। अगर इस बात का सबको पता चल जाता है कि भाई ये सब कुछ बच्चों ने जानबूझकर किया है, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि फिर इसके लिए इतनी मुसीबत खड़ी होगी, ये जो भाई होगा इसकी शक्ल तक नहीं देखेगा। तो इसी वजह से बच्चों को थोड़ा सा सोच समझकर कदम उठाना होगा। मैं तो इसे रिकमेंड करूँगा कि जो पासपोर्ट है इसे ना जलाए। पासपोर्ट जलाती है सुहेल वालों का सारा का सारा जो प्लान होगा इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा, लेकिन बच्चों को भी बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चों की भाभी है ना इसका जो शक होगा ये लाजमी तौर पर बच्चों के ऊपर जाएगा। अब ये पासपोर्ट जला देती है, घर के अंदर धुआं वगैरह होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, कुछ ना कुछ ऐसी निशानी छोड़ देगी जहाँ पर कि बुशरा वाले कोई ना कोई आकर बच्चों के ऊपर शक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? घर वाले इसके मामले पर इतने परेशान हैं, वो सोच कर बैठे होंगे यार इसकी किसी तरह से किसी के साथ शादी हो जाए, ये घर छोड़कर एक दफ़ा यहाँ से चली जाए, घर के अंदर सुकून आ जाए। इस शादी का किसी के बारे में सोच नहीं रही और अपने घर वालों को वार्निंग भी दे देती कि भाई ये मेरा अपना मसला है, पर्सनल मेरी ज़िंदगी है, मैं जानूँ मेरा काम जाने, मैं इतनी तेज़ी के साथ या आसानी के साथ किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। अब ये कुछ क्लिप्स हो सकते हैं, इसके जो ससुराल वाले होते हैं उनके कुछ नेगेटिव क्लिप्स हो सकते हैं जिस हिसाब से बच्चों के साथ वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो क्लिप होते हैं इसे बच्चों जो है वो वायरल कर देती है, अपनी आईडी पे या अपने इंस्टाग्राम पे ये अपलोड कर देती है। तो इस मामले पे जवाद वाले जो होते हैं ये बड़े परेशान होते हैं। तो जवाद जो ये बच्चों को कॉल करता है, इसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि मेरा और आपका जो रिश्ता है अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, आप ऐसा किए करें कि ऐसा कि जो क्लिप है मेरे ख़ानदान के प्लीज़ आप अपलोड ना किए करें। तो ये बात जब बच्चों सुनती है तो ये इनकार कर देती है। जवाद को कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये सब कुछ करूंगी और आगे भी मैं बहुत कुछ करने वाली हूं। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप ऐसा करें कि मुझे ब्लॉक कर दें और ब्लॉक करने के साथ साथ आपने मुझे अनफॉलो कर देना, ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी वीडियो या किसी किस्म का कोई भी मैसेज ना मिले। ये बेचारी ब्लैकमेल करने की कोशिश करिए, ये सोचकर बैठी हुई कि मैं इस तरह से जवाद को ब्लैकमेल करूंगी, ये मेरी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा, मेरी बात मान लेगा और मैं जो कुछ भी चाहूँगी फिर हसूद में ये करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो भी आगे से नहीं मान रहा बात, क्योंकि माँ उसकी बड़ी खार दिमाग है और माँ ने अपने बेटे को सब कुछ कहा है कि भाई ये लड़की आप देख लें किस किस्म की है, ये घर में आकर क्या तमाशा खड़ा कर सकती है। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा सोचें। तो इसी वजह से बच्चों के लिए इतनी तेज़ी के साथ ये सब कुछ नहीं होगा और ना ही जवाद इसकी ब्लैकमेलिंग में आएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो कुछ भी बच्चों का रही है, जो पासपोर्ट ये जला रही, तो क्या इस मामले पे जो वो सुहेल वालों को शक हो जाएगा? अगर सुहेल के सामने ये असलियत खुलकर आती है, उसे सब कुछ पता चलता है कि भाई ये सब कुछ जानबूझकर बच्चों ने किया है, तो क्या बच्चों के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है? किस तरह से घर वालों को शक होगा और किस तरह से बच्चों के लिए मुश्किलात खड़ी होगी? बच्चों अपने आप को इस मुश्किलात से कैसे निकालने की कोशिश करेगी, लास्ट में रह दीजिएगा।